शुरुआत होती है दिनेश नाम के एक साधारण से लड़के से, जो एक आईटी कंपनी में काम करता है। दिनेश का स्वभाव बहुत शांत और शर्मीला है। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करता और हमेशा अपने काम में ही खोया रहता है। शायद यही वजह है कि ऑफिस में ज्यादातर लोग उसे जानते तक नहीं, और जो जानते भी हैं वो उसका चेहरा जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन इस शांत लड़के के दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। दिनेश अपने ही ऑफिस में काम करने वाली मीरा से बेइंतहा प्यार करता था। हर दिन वो उसे चुपचाप दूर से देखता, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो बस यही सोचता रहता कि काश किसी दिन मीरा को उसके दिल की बात पता चल जाए। तभी अचानक किसी की आवाज आती है, ए आईटी वाले इधर आना। ये सुनते ही दिनेश अपने ख्यालों से बाहर आता है और तुरंत अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद मीरा का कंप्यूटर अचानक खराब हो जाता है। मदद के लिए वो आईटी डिपार्टमेंट में आती है। दिनेश उसके डेस्क तक जाकर कंप्यूटर ठीक करने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक सोनो डॉल पर पड़ती है। उसे देखते ही दिनेश मुस्कुराकर कहता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये सुनकर मीरा हैरान हो जाती है और मुस्कुराते हुए बताती है, ये डॉल मेरे पापा मेरे लिए जापान से लाए थे। बचपन से मेरा एक सपना है कि मैं अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जापान जरूर जाऊं। मीरा की ये बात सुनकर दिनेश कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही होती है कि अब उसे मीरा के बारे में एक और बात पता चल गई है। लेकिन दिनेश की कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि मीरा का दिल तो पहले ही ऑफिस के बॉस नकुल पर आ चुका था। नकुल भी मीरा से बड़ी बड़ी बातें करता रहता था। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी पत्नी से जल्द ही तलाकत हो जाएगा और उसके बाद वो मीरा से शादी करेगा। मीरा भी उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। उधर दिनेश ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन अपने प्यार को सिर्फ अपने दिल में दबाकर रह जाता है। अगले दिन ऑफिस में सभी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। नकुल सबको बताता है कि पूरी टीम 5 दिनों के लिए जापान जाने वाली है। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इसके बाद नकुल मीरा से अलग से कहता है, बाकी सब लोग 5 दिन बाद लौट जाएंगे, लेकिन हम दोनों 2 दिन और रुकेंगे, साथ में सोनो फेस्टिवल भी देखेंगे। ये सुनते ही मीरा की खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला था। कुछ ही समय बाद पूरी टीम जापान पहुंच जाती है। हर कोई वहां घूमने फिरने और मस्ती करने में व्यस्त हो जाता है। इसी दौरान नकुल और मीरा साथ में शहर घूम रहे होते हैं कि तभी मीरा की नजर एक दुकान में रखे सोनो डॉल के बॉक्स पर पड़ती है। वो उत्साहित होकर बॉक्स खोलती है, लेकिन उसमें वही पुरानी सोनो डॉल होती है। उसे देखकर मीरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, असली आखिरी सोनो डॉल तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। थोड़ी दूरी पर खड़ा दिनेश ये सब देख रहा होता है। मीरा को किसी और के साथ इतना खुश देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तभी मीरा नकुल से कहती है, तुमने मुझे जापान लाकर मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। नकुल भी झूठी मुस्कान के साथ कहता है, मेरी पत्नी तलाक के लिए मान गई है। जब बाकी सब लोग वापस चले जाएंगे तब हम दोनों 2 दिन यहीं साथ रहेंगे। ये सुनते ही मीरा खुशी से उसे गले लगा लेती है। उधर दिनेश अपने सीनियर के साथ घूम रहा होता है। तभी अचानक एक बड़ी सी घंटी जोर जोर से बजने लगती है। दिनेश बताता है कि इसे फॉर्च्यून बेल कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये घंटी सच्चे लेकिन हारे हुए आशिकों की मन्नत पूरी करती है। ये सुनकर दिनेश धीरे धीरे उस घंटी के पास जाता है, अपनी आंखें बंद करता है और दिल से सिर्फ एक दुआ मांगता है, भगवान अगर मेरी किस्मत में मीरा नहीं है तो कम से कम एक दिन के लिए ही सही उसे मेरी गर्लफ्रेंड बना देना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है, अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो घंटी अपने आप पहले से भी ज्यादा जोरों से बजने लगती है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उधर दिनेश की मन्नत मांगे हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि अचानक किस्मत अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है। नकुल जैसे ही होटल पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी ऋतु अचानक वहां आ जाती है और आते ही उसे गले लगा लेती है। ये पूरा नजारा मीरा अपनी आंखों से देख लेती है। नकुल घबरा जाता है और बिना कुछ समझाए ऋतु को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसे धोखा दे रहा था। कुछ देर बाद मीरा की सहेलियां भी नकुल के बारे में बातें कर रही होती हैं। सभी उसे बुरा भला कह रही थीं, लेकिन मीरा के पास अब कुछ भी सुनने या कहने की हिम्मत नहीं बची थी। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम को पूरी टीम डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। तभी मीरा भी वहां आती है, लेकिन कोई भी टेबल खाली नहीं होती। वो वापस जाने ही वाली होती है कि तभी उसके लिए एक कुर्सी मंगवाई जाती है और वो सबके साथ बैठ जाती है। इसी दौरान ऋतु और मीरा की बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में ऋतु बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मीरा पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि नकुल ने उससे सिर्फ झूठ बोला था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो तुरंत वहां से उठकर चली जाती है। दिनेश दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। पहली बार वो मीरा को इस तरह बिखरते हुए देखता है। उसका दिल भी दर्द से भर जाता है, लेकिन चाहकर भी वो उसकी तकलीफ कम नहीं कर सकता। अगले दिन पूरी टीम भारत लौटने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी दिनेश को एहसास होता है कि मीरा उनके साथ नहीं है। वो बिना कुछ सोचे खुद भी जापान में रुक जाता है। शाम होते ही मीरा अकेले होटल से निकलकर एक बार में पहुंचती है। अपने टूटे हुए दिल का दर्द भुलाने के लिए वो जरूर
जरूरत से ज्यादा शराब पी लेती है। दिनेश दूर से उसका पीछा कर रहा होता है ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो। बार से निकलने के बाद मीरा नशे की हालत में जंगल की तरफ चली जाती है। दिनेश भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में वो उसकी नजरों से गायब हो जाती है। घबराकर दिनेश स्थानीय लोगों से मदद मांगता है। सभी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। घंटों तलाश करने के बाद आखिरकार मीरा बर्फ में बेहोश पड़ी मिलती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब मीरा को होश आता है तो वो घबरा कर कहती है कि उसे याद ही नहीं कि वो जापान कैसे आई। डॉक्टर दिनेश को बताते हैं कि मीरा को TGA ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया हुआ है। इस बीमारी में इंसान कुछ समय के लिए अपनी हाल की यादें भूल जाता है। हालांकि डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में एक दिन के अंदर सारी यादें वापस आ जाती हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिनेश एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो मीरा से कहता है, हम दोनों ऑफिस ट्रिप पर जापान आए थे, बाकी सभी लोग वापस जा चुके हैं। हमने सोचा कि 2 दिन और रुककर जापान का फेस्टिवल देख लेते हैं। फिर कुछ पल रुककर वो झूठ बोल देता है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराकर कहता है, वैसे आज हम ब्रेकअप कर लेते हैं, दोस्त बनकर रहेंगे। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। मीरा उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। इसके बाद दोनों साथ में शहर घूमने निकलते हैं। एक दुकान पर दिनेश की गलती से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। वहाँ मौजूद लोग उन दोनों पर हंसने लगते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी बीच दिनेश मीरा को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। मीरा मुस्कुराते हुए वो गिफ्ट ले लेती है। कुछ समय बाद दिनेश और मीरा साथ में लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान मीरा को अचानक पता चलता है कि आज दिनेश का बर्थडे है। वो मुस्कुराते हुए उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। ये छोटी सी बात भी दिनेश के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थी। उसे तुरंत फॉर्चून बेल की वो मन्नत याद आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि शायद उसकी दुआ सच होने लगी है। खाना खाते खाते मीरा अचानक दिनेश से पूछती है, वैसे हम दोनों पहली बार मिले कैसे थे? ये सवाल सुनकर दिनेश कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, जिस दिन तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था उसी दिन तुम्हें पहली बार देखा था और सच कहूं उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। दिनेश की ये बात सुनकर मीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों के बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। पहली बार मीरा दिनेश के साथ खुलकर बातें करती है और दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगता है। इसके बाद दोनों पूरे जापान में साथ साथ घूमते हैं। जहाँ जहाँ मीरा जाती है वहाँ वहाँ वो अपनी ट्रैवल लिस्ट पर निशान लगाती जाती है। वो अपने बचपन के हर छोटे बड़े सपने को पूरा होते हुए महसूस कर रही थी। इसी दौरान मीरा अपनी स्नो डॉल कलेक्शन निकालती है। उसे आखिरी स्नो डॉल भी मिल जाती है और उसका सालों पुराना कलेक्शन आखिरकार पूरा हो जाता है। वो खुशी खुशी वही स्नो डॉल दिनेश को गिफ्ट कर देती है। ये गिफ्ट दिनेश के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। कुछ देर बाद दोनों एक रंग बिरंगे फेस्टिवल में पहुंचते हैं। चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल होता है। मीरा एक छोटे बच्चे की तरह हर पल को खुलकर जी रही होती है। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर दिनेश चुपचाप अपने फोन से उसके खूबसूरत पलों की वीडियो बनाने लगता है। शायद वो इन यादों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। दिन भर घूमने के बाद दोनों होटल वापस लौटते हैं। कमरे के बाहर खड़ी मीरा धीरे धीरे दिनेश के करीब आती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे किस करने वाली हो, लेकिन ठीक उसी पल दिनेश पीछे हट जाता है। वो अब और झूठ के सहारे नहीं जी सकता था। आखिरकार वो मीरा को पूरी सच्चाई बता देता है कि मीरा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सुनते ही मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में दिनेश को मारने लगती है और उससे सवाल पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया। इसके बाद मीरा तुरंत नकुल को फोन करती है, लेकिन उधर से नकुल बेपरवाही से कहता है, मैं अभी अपनी पत्नी के साथ हूँ, मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब मीरा को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि नकुल ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। आंखों में आंसू लिए वो वापस दिनेश के पास आती है और पूछती है, तुम ये सब पहले से जानते थे ना? दिनेश धीरे से जवाब देता है, हाँ मैं सब जानता था और तुम्हें भी सब पता था। उसी सदमे की वजह से तुम्हें टीजे हुआ था। ये सुनकर मीरा कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रहती है। फिर वो गहरी सांस लेकर कहती है, चलो बाहर चलते हैं, आज मैं उदास नहीं रहना चाहती। इसके बाद दोनों फिर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहाँ संगीत बज रहा होता है। दोनों साथ में डांस करते हैं और पहली बार मीरा दिल खोलकर मुस्कुराती है। दिन खत्म होने से पहले मीरा भावुक होकर दिनेश से कहती है, थैंक यू, आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक रहेगा। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, अगर कल मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं तुम्हें भूल गई तो मुझे फिर से याद दिलाना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये बात सुनकर दिनेश की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद मीरा अपने फोन का कैमरा ऑन करती है और पूरे दिन की यादों को हमेशा के लिए संभालने के लिए एक प्यारा सा वीडियो रिकॉर्ड करती है। लेकिन रात को जब मीरा सो जाती है तब दिनेश उस वीडियो को देखता है और सोचने लगता है, अगर सुबह इसकी याददाश्त वापस आ गई तो ये वीडियो देखकर इसे और ज्यादा दर्द होगा। यही सोचकर वो भारी दिल से उस वीडियो को अपने फोन से डिलीट कर देता है। वीडियो डिलीट करने के बाद दिनेश चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह मीरा की नींद एक फोन कॉल से
खुलती है। उसे याद दिलाया जाता है कि आज उसकी भारत वापस लौटने की फ्लाइट है। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। भारत लौटने के बाद मीरा सीधे अपने ऑफिस पहुंचती है, लेकिन अब उसका वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जापान ट्रिप के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, इसीलिए वो बिना ज्यादा सोचे अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है और हमेशा के लिए उस ऑफिस को छोड़ देती है। उधर दिनेश भी एक बड़ा फैसला लेता है। जिस ऑफिस में वो हर रोज सिर्फ मीरा की एक झलक देखने के लिए जाता था, अब वहां रुकने की उसके पास कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वो भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, तभी उसकी नजर कैलेंडर पर 12 तारीख पर पड़ती है। वो जितना याद करने की कोशिश करती है, उसे उस दिन की एक भी बात याद नहीं आती। तभी सामान रखते समय उसकी नजर एक हॉस्पिटल के बिल पर पड़ती है। बिल देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अस्पताल कब गई थी। वो तुरंत बिल को ध्यान से पढ़ती है और पहली बार उसे पता चलता है कि उसे टीजे हुआ था। ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। घबराकर वो अपना फोन चेक करती है। उसमें जापान ट्रिप की कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद होते हैं। मीरा समझ नहीं पाती कि आखिर वो लड़का कौन है और उसके साथ इतना समय कैसे बिताया। अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वो डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर उसे बताते हैं, जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तब एक लड़का हर पल तुम्हारे साथ था। उसी ने तुम्हारी देखभाल की थी। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होता तो शायद तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। डॉक्टर आगे बताते हैं कि वो लड़का लंबा था, गोरे रंग का था और हर समय सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा था। ये सुनकर मीरा गहरी सोच में डूब जाती है। उधर दिनेश भी हर दिन मीरा की यादों में खोया रहता है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ खालीपन था। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती हैं और कहती हैं, क्या बात है बेटा, आजकल तुम किसी का फोन भी नहीं उठाते, सब ठीक तो है? इतना सुनते ही दिनेश खुद को रोक नहीं पाता। वो अपनी माँ को पूरी कहानी बता देता है, कैसे वो सालों से मीरा से एक तरफा प्यार करता था, कैसे किस्मत ने उसे सिर्फ एक दिन के लिए मीरा का साथ दिया और कैसे अब वो उसे हमेशा के लिए खो चुका है। अपनी कहानी सुनाते सुनाते दिनेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन दिनेश अकेले उसी मॉल में जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो कोई और नहीं, मीरा थी। दिनेश कुछ पल के लिए उसे बस देखता रह जाता है, फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या हम साथ में एक कॉफी पी सकते हैं? कुछ पल सोचने के बाद मीरा हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं। अगले दिन दिनेश और मीरा एक कैफे में मिलते हैं। शुरुआत में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन इस बार उनके रिश्ते की शुरुआत बिल्कुल नई थी। बातों बातों में मीरा दिनेश से पूछती है, वैसे तुम अब क्या कर रहे हो, ऑफिस नहीं जाते? दिनेश हल्की सी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने भी नौकरी छोड़ दी, अब एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मीरा जापान ट्रिप की बातें करने लगती है। तभी उसकी नजर दिनेश के चश्मे पर पड़ती है। वो मुस्कुराकर पूछती है, ये नया चश्मा कब लिया? दिनेश भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ जापान से आने के बाद लिया। इसी दौरान मीरा अपने बैग से एक छोटी सी स्नो डॉल निकालती है। जैसे ही दिनेश उस डॉल को देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो वही स्नो डॉल थी जो मीरा ने जापान में उसे अपने हाथों से गिफ्ट की थी। स्नो डॉल को देखते ही मीरा के दिमाग में अचानक कुछ धुंधली यादें चमकने लगती हैं। उसे जापान की कुछ झलकियां याद आने लगती हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि 12 तारीख को उसके साथ जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि दिनेश ही था। मीरा भावुक होकर दिनेश की तरफ देखती है। तभी दिनेश मीरा के फोन से वो वीडियो निकालता है जिसे उसने पहले डिलीट कर दिया था और बाद में फिर से रिकवर कर लिया था। उस वीडियो में जापान में बिताए गए उनके खूबसूरत पल कैद थे। वीडियो देखते देखते मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे एहसास हो चुका था कि जिस इंसान को वो हमेशा नजरअंदाज करती रही, वही उसके सबसे मुश्किल समय में बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा रहा, जिसने उससे कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, जिसने उसके टूटे हुए दिल को संभाला और जिसने उससे सच्चा निस्वार्थ प्यार किया। मीरा अब एक पल भी खुद को रोक नहीं पाती। वो दिनेश के सामने आती है और नम आंखों से कहती है, आई लव यू, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओगे? ये सुनकर दिनेश कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसका प्यार उसे कभी मिल नहीं सकता था, आज वही लड़की खुद उसके सामने अपने दिल की बात कह रही है। दिनेश मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी।